नगर के जहाँ तक आपने जलसे की बात की, हम भी उसी जलसे पे ही बात करेंगे। आपने ये भी देखा कि जहाँ पर लोगों ने शिरकत की और लोगों ने कहा कि जबरदस्ती अंदर बिठाया है, और वहां से वो वीडियोस भी आई कि पैसे के दम पे अंदर बिठाया और कह के कुछ और लाए थे, अंदर कुछ और हो रहा है। आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी। एंट्री गेट और एग्जिट गेट एक ही था। जिस वक्त वो एंट्री के लिए लोगों को अंदर भेजते थे तो उस वक्त फ्रिस्किंग के बगैर कोई नहीं होता था। जब इधर से लोग निकलना चले, कौन सिक्योरिटी वाला अलाउ करेगा बाहर जाना? ह्यूमनली देखो, वीडियो सही है, लेकिन ये बताओ, लोग 11 बजे आए हैं, उनको पेशाब करने की ज़रूरत है, कहर खाने की ज़रूरत है, पानी पीने की ज़रूरत है, उठेगा निकलेगा, किलोमीटर पैदल चले, ये ज़बरदस्ती वाला मसला था, ये ज़बरदस्ती लाने वाला मामला था। जम्मू कश्मीर की बदलती हुई राजनीति और राजनीति में अगर बात करते हैं, यहाँ पर नए 7,72,000 वोटों का नया ऐड हो जाना, जहां पर ये भी बात कर रहे हैं कि नए वोटर्स का ऐड होना और जनगणना 2011 के सेंसेक्स पर होना। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप देख रहे हैं कि उथल पुथल अभी लगी हुई है। जहां पर गुजरात के इलेक्शंस की बात कर रहे हैं, अभी वहां पर फोकस चल रहा है, लेकिन कहने की बात ये और सोर्सेज ये बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में भी इलेक्शन हो सकते हैं। तो हमारे साथ अपनी पार्टी से गुलाम हसन मीर जी, इनसे बात करते हैं। सर, आपको क्या लगता है कि अपनी पार्टी कहां तक लोगों के दिलों में जगह बना पाई है? अगर कश्मीर की ओर चले जाते हैं फिर भी अपनी पार्टी जो है एक स्टेबिलिटी पे दिखती है, अगर जम्मू की ओर आते हैं ऐसी स्टेबिलिटी अपनी पार्टी में देखने को नहीं मिलती, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपनी पार्टी को 2.5 साल का उर्सा हुआ बने हुए। इस छोटे उर्से में जिस कदर हमारे से रीच आउट हुआ वो बहुत बढ़िया है, लेकिन ये कहना कि जो पुरानी पार्टियां हैं जिनका 100% रीच आउट है, उससे जाहिर सी बात है अभी फ़र्क होगा। जैसे आपने कहा, कश्मीर के अंदर जो पिछली बार हमने जलसा किया, ये साबित कर दिया कि जो लोग अपनी पार्टी को कहते थे कि ये इसकी कहीं न सर है न पैर है, ये बस यूं ही हवाई है, साबित कर दिया कि अपनी पार्टी ने लोगों के जहनों में, लोगों के दिलों में एक जगह बनाई है। और ये जी वजह है कि कोई भी पार्टी पिछले 30-40 सालों से श्रीनगर के अंदर इतना कोई जलसा नहीं कर सकी है जितना अपनी पार्टी कर सकी है। ठीक है, अब अपोजिशन को बौखलाहट आई है, वो इसको क्या नाम दें, क्या बताएं, वो अलहदा बात है, लेकिन कश्मीर के अंदर अपनी पोजीशन मुस्तहकम बना ली है हमने। जम्मू में भी जब आप देखेंगे, जम्मू में भी रीच आउट के तरीके पे आपने देखा होगा, सांबा में जितना बड़ा जलसा हमने किया, कोई पार्टी अभी तक उसका मुकाबला नहीं कर सकी। इसी तरह आपने देखा कुठवा में कैसे हमने प्रोग्राम किया, रामनगर में कैसे किया, इसी तरह राजौरी के दरहाल में कैसा प्रोग्राम हमारा हुआ, पुनुष में कैसा प्रोग्राम हुआ, राजौरी में कैसा प्रोग्राम हुआ, इसी तरह चिनाब वैली में किस तरीके से हमारे प्रोग्राम हुए। लेकिन अभी जम्मू में और आगे जाने की ज़रूरत है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट वीक ऑफ दिसंबर और फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी जो आप देखेंगे कि जम्मू के अंदर भी हमारी पॉलिटिकल पार्टी की रीच आउट प्रोग्राम बड़ी शिद्दत से चलेगा, ज़ोरों से चलेगा। श्रीनगर के जहाँ तक आपने जलसे की बात की, हम भी उसी जलसे पे ही बात करेंगे। आपने ये भी देखा कि जहाँ पर लोगों ने शिरकत की और लोगों ने कहा कि जबरदस्ती अंदर बिठाया है, और वहां से वो वीडियोस भी आई कि पैसे के दम पे अंदर बिठाया और कह के कुछ और लाए थे, अंदर कुछ और हो रहा है। आपने भी वो वीडियोस देखी होंगी। मैडम, मैं आपको ये बताऊं, जम्मू और कश्मीर में जब जलसा होता है एक बड़ा फ़र्क होता है, वो फ़र्क होता है सिक्योरिटी का। क्या आपने ये मार्क नहीं किया, वहाँ एंट्री गेट और एग्जिट गेट एक ही था। जिस वक्त वो एंट्री के लिए लोगों को अंदर भेजते थे तो उस वक्त फ्रिस्किंग के बगैर कोई नहीं होता था। जब इधर से लोग निकलना चले, कौन सिक्योरिटी वाला अलाउ करेगा बाहर जाना? ह्यूमनली देखो, वीडियो सही है, लेकिन ये बताओ, लोग 11 बजे आए हैं, उनको पेशाब करने की ज़रूरत है, कहर खाने की ज़रूरत है, पानी पीने की ज़रूरत है, उठेगा निकलेगा, लेकिन सिक्योरिटी रीजंस का भी ख्याल है। व्हाई डू यू फॉरगेट दिस थिंग? 3 किलोमीटर दूर गाड़ियों को रुकना पड़ा, फिर लोगों को पैदल चलना पड़ा 3 किलोमीटर, दोनों साइड से पैदल चले लोग, गाड़ियों में आए नो डाउट फ्रॉम अक्रॉस, लेकिन 3 किलोमीटर पैदल चले, ये ज़बरदस्ती वाला मसला था,
یہ زبردستی لانے والا معاملہ تھا. اس کی طرف میں اس میڈیا والے کو بتاؤں یہ ویڈیو بنانے کے لیے اگر آپ پازیٹیو ہوتے, اگر آپ گوڈی میڈیا نہ ہوتے, یو شوڈ ہیو ٹیکن نوٹ آف دیٹ. کس طرح سے لوگ پیدل چل رہے تھے 3 کلومیٹر چل. وائی ڈونٹ ڈو دے ٹیک نوٹ آف دیٹ تھنگ کہ پہلی بار لال چوک میں الطاف بخاری نکلا جلوس کی صورت میں, جس میں لوگوں کا جمع غفیر تھا, جس میں عورتیں گانا بجاتی تھی, جب نوجوان تھے, یوتھ تھے. اٹ واز اے ہسٹوریکل ایونٹ. اس ہسٹوریکل ایونٹ کو آپ کے میڈیا کو ہمارے لیے نہیں کرنا تھا, پازیٹیو بھی لینا تھا کہ کیسا ہے یہ. پیسوں سے کوئی کر سکتا ہے, یہ پیسے سے ہو سکتا ہے. جہاں ملٹنسی کا تھریٹ بھی ہے, جہاں اور بھی باتیں, وہاں یہ پیسے یہ ایک چینج ہے لوگوں کے دلوں میں کہ وہ چاہتے ہیں جو اپنی پارٹی کا پروگرام ہے کہ سچ کی سیاست کریں گے, جھوٹ نہیں کہیں گے, وہی کہیں گے جو اچیو ہوگا. اس کو سمرتھن ہے, اس کو سپورٹ ہے لوگوں کا, اینڈ پیپل ایکسیپٹڈ دیئر سپورٹ ٹورڈس اپنی پارٹی. یہ کہنا پھر یہ ہوا نا وہ ہوا نا, دے شوڈ ریئلائز. کوئی ایسا ہی کرے, چیلنج دیتے ہیں, کرے کوئی ایسا, پھر باتیں کرے. چلیے اب آپ سے ایک اور سوال یہاں پر پوچھنا چاہیں گے. آپ نے خود کہا کہ لوگوں کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے جو کشمیر میں چینج ہو رہا ہے, یعنی آپ بی جے پی کے ساتھ ہیں. بی جے پی بھی یہی کہتی ہے کشمیر بدل رہا ہے, تو آپ بھی یہی سوچتے ہیں کہ کشمیر بدل رہا ہے؟ دیکھیے بی جے پی کیا کہے, کوئی پولیٹیکل پارٹی کیا کرے, کچھ باتیں ہیں. دیکھیے میں بتاؤں, آج وہاں ہڑتالیں نہیں ہوتی, آج وہاں پر وہ پتھراؤ نہیں ہو رہا ہے, نارمل سی کی طرف حالات بڑھ رہے ہیں. یہ ہم ایکنالج نہ کریں تو وہ ہوتا ہے سچ سے آنکھیں موڑنا. اس کو کوئی آپ کہے کیا کہے, ہاں اب آپ یہ بھی سوال کریں گے پھر بھی سول کلنگس ہو رہی ہے. میں ڈیفینڈ نہیں کر رہا ہوں, لیکن میرا یہ ایمان ہے, ماننا ہے, تب تک کلنگس ہوتی رہیں گی جب تک ملٹنسی ہے. ملٹنسی شاید سرکار بھی نہیں کہتی ہے کہ ملٹنسی ٹوٹلی ختم ہوئی ہے, ہاں انڈر کنٹرول ہے. جب تک ملٹنسی ہے تب تک ایسے انسیڈنٹس ہوتے رہیں گے. سرکار اگر ابھی بھی دعویٰ کرے کہ ایسا نہیں ہوگا, وہ ان کی غلط فہمی ہے. انسیڈنٹس ابھی رہیں گے جب تک ملٹنسی ہے. ڈٹرمنیشن سرکار کی ہوگی ملٹنسی کی ختم کرنے کی, لیکن اب میں سرکار کو ایک ایڈوانٹیج مل رہا ہے. اب لوگ جو امن کی طرف آ رہے ہیں, لوگ جب اپنی ڈیولپمنٹ دیکھ رہے ہیں, لوگوں کا موڈ جو بدل گیا ہے, اس موڈ کو گورنمنٹ کو اپریشیٹ کرنا چاہیے اور اس پہ بلڈ کر کے وہاں حالات ٹھیک کرنے. جتنا بھی آپ کے پاس ایکسپیرینس ہے اسی سے جڑا ہوا ایک سوال پوچھوں گی. دا کشمیر فائلز کو لے کر جو مووی ابھی دوبارہ سے ووادوں میں ہے, جو اسرائیل کے فلم میکر ہیں انہوں نے کہا ہے کہ ایک پروپوگنڈا اور ولگر ہے. آپ کیا سوچتے ہیں اس کے بارے میں, کیوں انہیں ایسا کہنا چاہیے تھا؟ میں اتنا ہی کہوں, فلم بنی, میں نے دیکھی نہیں, حقیقت کیا ہے مجھے معلوم نہیں, لیکن دونوں سکولز آف تھاٹ, کوئی اس کو اچھا کہتا ہے, کوئی برا کہتا ہے. کوئی بھی چیز جب ہوتا ہے اس کے پازیٹیوز بھی ہوتے ہیں, نیگیٹیوز بھی ہوتے ہیں. پرسنلی آئی ہیو ناٹ سین دی مووی, سو مائی کامنٹس آن دیٹ ول ناٹ بی فیئر. چلیے آپ نے مووی نہیں دیکھی, لیکن جو کشمیری پنڈت کشمیر سے یہاں پر آ کے جموں میں بیٹھے ہیں ریلیف کمشنر آفس کے وہاں, کہ ہمیں کشمیر سیف نہیں لگتا, ہمیں یہاں پہ ریلوکیٹ کریں, ان کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ شاید میں نے یہ بھی کہا کہ میرا ابھی اس سے پہلے بھی ہماری پارٹی نے اسٹینڈ لیا, وجے بقایا جی ان سے بھی ملے. ہمارا کہنا ہے کہ دے شوڈ فیل سیکر. اٹ از دا ریسپانسبلٹی آف دا گورنمنٹ کہ ان کو وہ سیکر کیسے کر سکیں, ڈیمانڈ وہ کیا کریں کیا نہ کریں, لیکن امپورٹنٹ یہ بات ہے کہ دے شوڈ فیل سیکر. چلیے اب میرا آخری ہی سوال رہے گا. جس طرح سے کشمیر کی بات ہوئی, جموں میں جو اسٹیبلٹی ہے اپنی پارٹی کی, وہ کتنی جلد دیکھنے کو ملے گی, اور کتنی جلد ہے اپنی پارٹی کو ایسا لگے گا کہ اب جموں میں بھی وہ اسٹینڈ کرتی ہے؟ شاید آپ بھول چکی ہیں, ابھی اگر آپ دیکھنا چاہیں ہم آپ کو یہاں ویڈیوز دکھائیں گے کہ جو ریچ آؤٹ پروگرامز اپنی پارٹی نے جموں کے اندر کی. میں نے کہا
दिसंबर एंड ये आखिरी हफ्ते दिसंबर के और जनवरी की फर्स्ट वीक में यू विल रियली सी जम्मू में लोगों का रीच आउट प्रोग्राम अपनी पार्टी का। अपनी पार्टी की तरफ से। जिस तरह से आप जलसों की बात करते हैं, जलसों में लोगों का आना जाना लगा रहता है, और जलसे की अगर हम बात करें, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का आप जलसा देखें तो उसमें भीड़ उमड़ती है, लेकिन जहां तक स्टैंड आउट करने की बात होती है वो एक अलग है। आप कहें पहले तो यही तरीका होता है ना दिखाने का कि हम जहाँ प्रोग्राम रखते हैं तो लोग आते हैं। लोग कितने शुरू हर क्यों नहीं है, हर जमात जो यहाँ है कहाँ लोग आते हैं? वाई डू यू आर हैविंग मैंडेट फॉर देम और ब्रीफ फॉर देम कि उनके पास लोग आते हैं? कितनी जमातों ने यहाँ जलसे किया, कौन आया? जलसे में सब देखने को मिलते हैं। अगर पीडीपी की बात करें, भीड़ की बात मैं करता हूँ, भीड़ की बात मैं करता हूँ, किसके बारे? यहाँ तो हाँ जम्मू के बारे में मानना पड़ेगा कि यहाँ बीजेपी बीट करने की सकत रखती है, लेकिन उसके बाद अगर कोई जमात है इट इज अपनी पार्टी जो यहाँ बीट जमा कर सकती है। तो ऐसे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे अब अपनी पार्टी की तरफ? मैं लोगों को ये खासकर जम्मू में यहाँ बोल के मैं जम्मू वालों को कहता है, हमें एक नई सियासत करनी है। हमें हिंदू मुसलमान जम्मू कश्मीर से ऊपर उठना है। हमें लोगों की इश्यूज़ को देखना है, लोगों को इश्यूज़ को एड्रेस करना है। नफ़रतों की सियासत, हकारतों की सियासत, दुश्मनी की सियासत को भूल कर प्यार और मोहब्बत की सियासत करनी है। हमें एक ऐसा माहौल करना है कि जहाँ हर एक अपने आप को सिक्योर फील करे, अपने कोई किसी पर जुल्म न कर सके, कोई किसी का दुश्मन न बने। शुक्रिया। ये थे हमारे साथ गुलाम हसन मीर जी, और साफ तौर पर हर बार अपनी पार्टी की ये बात हमेशा से रहती है कि धर्म से राजनीति को अलग रखें और राजनीति को धर्म से अलग रखें। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अब जम्मू कश्मीर में जब चुनाव होंगे तभी पता चलेगा कौन सी पार्टी कहां पर स्टैंड करती है, लेकिन तब तक के लिए आप देखते रहिए जम्मू बुलेटिन। आशिक खान से।